हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस फल में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता? ऑप्शन ए अनार, ऑप्शन बी नाशपाती, ऑप्शन सी अनानास और ऑप्शन डी केला। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार में चुनाव से 7 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी के 7 विधायक मंत्री बने, इनमें 4 मिथिलांचल से। एनडीए के 30% एमएलए इसी इलाके से हैं। बिहार में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और इनमें से 4 मिथिलांचल इलाके से हैं। इन्हें मिलाकर अब मिथिलांचल से 6 मंत्री हो गए हैं। मंत्री बनाए गए सभी विधायक भाजपा के हैं और इनमें 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण समुदाय से हैं। राज्य में एनडीए सरकार का 13 महीने में ये तीसरा विस्तार है। नीतीश सरकार में अब 36 मंत्री हैं। इनमें भाजपा के 21, जदयू के 13 और बाकी हम के 1 और 1 निर्दलीय हैं। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। इसमें असंगठित क्षेत्रों, कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलू स्टाफ और गीग वर्कर्स को शामिल किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी कर रही है। इसमें गैर संगठित क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा और अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले घरेलू स्टाफ और गीग वर्कर्स को सरकार की ओर से चल रही पेंशन स्कीम्स का फायदा नहीं मिलता है और इस स्कीम से सभी वेतनभोगी कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड को लाभ मिलेगा और सरकार इसके लिए अभी प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है। इसके बाद स्टेक होल्डर से प्रपोजल लिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मौजूदा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से अलग है क्योंकि नई स्कीम में सरकार अलग अलग तरह के नई स्कीम्स को मिलाकर एक यूनिवर्सल स्कीम बना सकती है। इसे स्वैच्छिक आधार पर किसी भी नागरिक के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका को हथियार बैटरी बनाने वाले खनिज देगा यूक्रेन, जंग में मिली मदद के बदले डील करेंगे जेलेंस्की। ट्रंप ने फंडिंग रोकने की दी थी धमकी। यूक्रेन अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ खनिज देने को राजी हो गया है। यूक्रेन और अमेरिका दोनों देशों के अधिकारियों ने इसकी घोषणा की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जेलेंस्की इस डील पर साइन करने के लिए शुक्रवार को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप करीब 1 महीने से यूक्रेन सरकार पर अमेरिका को दुर्लभ खनिज देने को लेकर दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि यदि यूक्रेन को अमेरिकी मदद चाहिए तो उसे $500 बिलियन के दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे। उन्होंने जेलेंस्की को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका यूक्रेन को और मदद देना बंद कर देगा। ट्रंप ने बताया कि आखिर कैसा होगा फ्यूचर का गाजा। एआई वीडियो में मस्क नेतन्याहू के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। ट्रंप गाजा नाम दिया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा का एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में गाजा में ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं, कैसीनो और बीच पर लोग डांस कर रहे हैं। ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इलॉन मस्क के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो गाजा को अमेरिकी कब्जे में लेकर वहां रिसोर्ट सिटी बनाना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि ये पश्चिमी एशिया के लिए रोजगार और टूरिज्म का सेंटर बनेगा। उनका कहना है कि गाजा बारूदी सुरंगों और आतंकवादी गुफाओं से पटा पड़ा है और पूरे गाजा को समतल करके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इजरायली पीएम ने ट्रंप के इस प्लान का सपोर्ट किया जबकि मिडिल ईस्ट के कई देश इसका विरोध जता चुके हैं। जीमेल लॉगिन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन अब क्यूआर कोड से होगा। इससे फोन हैकिंग, सिम स्वैपिंग और फिशिंग जैसे साइबर फ्रॉड कम होंगे। अब जीमेल लॉगिन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यूआर कोड से होगा। कंपनी 6 डिजिट एसएमएस की जगह पर क्यूआर कोड स्कैन कर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन शुरू करने वाली है। गूगल ने जीमेल से होने वाले साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ये फैसला लिया है। गूगल ने साइबर फ्रॉड और फेक अकाउंट बनाने से रोकने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन शुरू किया था और इसमें मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का कोड आता है और इसे वेरिफिकेशन होता है। लेकिन साइबर अपराधी इसके जरिए भी फोन हैकिंग, सिम स्वैपिंग और फिशिंग जैसे स्कैम्स कर रहे हैं। गूगल के इस फैसले के पीछे ट्रैफिक पंपिंग या टोल फ्रॉड भी कारण है। इस फ्रॉड में साइबर अपराधी लोगों के टेलीफोन या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अनावश्यक और अवैध तरीके से टोल फीस या फिर अन्य चार्जेस के भुगतान के लिए मजबूर करते हैं, जिसमें अपराधियों को हर मैसेज के लिए पैसे मिलते हैं।
महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का आखिरी दिन 4 बजे तक 1.32 करोड़ ने लगाई डुबकी। सफाई कर्मचारी ने गला काटा। एयरफोर्स का एयर शो। बता दें कि महाकुंभ का आखिरी दिन था और पिछले 44 दिन में यहां 65 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा अमेरिका की आबादी करीब 34 करोड़ से दोगुना है। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिन तक चलने वाले कुंभ का समापन हो जाएगा। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी महाकुंभ जाने का वीडियो शेयर किया और लिखा कि जो अनुभव हुआ उसे बता नहीं सकती। वहीं शाम 6 बजे तक यहां 1.44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वहीं महाशिवरात्रि पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, यानी कि कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। योगी सरकार ने दावा किया कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां आए हैं। अनशन पर बैठे डल्लेवाल को 103 डिग्री बुखार। रखी जा रही है पानी की पट्टियां। हरियाणा बैरिकेटिंग हटाए। पंजाब को तबाह करने की कोशिश। बता दें कि पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 93 दिनों से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत खराब हो गई। अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें बुखार आ गया। बता दें कि इस समय 103.6 डिग्री उनको बुखार है। वहीं डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। उनके सिर पर पानी की पट्टियां रखकर बुखार कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि कल उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वहीं सुबह 5 बजे जगजीत सिंह डल्लेवाल को तेज बुखार 103.6 डिग्री हो गया। मेडिकल रिपोर्ट्स में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की यूरिन रिपोर्ट्स में कीटोन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा सरकार से कहा है कि जिस तरह शंभू पर बैरिकेटिंग हुई है, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर होती है, उसे हटाया जाए। किसान व पंजाबियों को अपील है कि संघर्ष की रूपरेखा को इस तरीके से तय करना चाहिए जिससे संघर्ष तेज हो। दूसरा, इस संघर्ष से बीजेपी प्रभावित होगा, इससे पंजाब प्रभावित नहीं होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा सत्र 3 मार्च तक बढ़ा। शराब नीति सीएजी रिपोर्ट में 2002 करोड़ का घाटा। स्पीकर बोले जांच के लिए पीएसी बनेगी। दिल्ली विधानसभा सत्र को 3 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। पहले 24 फरवरी को शुरू हुआ सत्र 27 फरवरी को खत्म होने वाला था। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हम सदन में जितनी संभव हो सके उतनी सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगे और अब विधानसभा सत्र 4 दिन के लिए बढ़ गया है। आगे उन्होंने बताया कि सरकार और विपक्ष दोनों दलों के 12 से 14 सदस्यों वाली एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी बनाई जाएगी। सदन में चर्चा के बाद रिपोर्ट्स को पीएसी के पास भेजा जाएगा। कमेटी की फाइंडिंग्स मिलने के बाद सदन उचित कार्रवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में 25 फरवरी को नई शराब नीति पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई थी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ये रिपोर्ट 25 फरवरी को पेश की। ये ऑडिट 2017-18 से 2020-21 तक का है। इसके मुताबिक दिल्ली की शराब नीति बदलने से यहाँ 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और शराब नीति में कुछ थोक विक्रेताओं और निर्माताओं में विशेष व्यवस्था से मोनोपोली और ब्रांड प्रमोशन का खतरा पैदा हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल से कैग की 14 रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की। उद्धव की शिवसेना के मुखपत्र में मोदी फडणवीस की तारीफ। लिखा सीएम का फिक्सरों और दलालों का फसल काटने का डिसीजन सही। शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई है, लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा गया है। मुखपत्र में महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार और पॉलिटिक्स पर लिखा गया है। मुखपत्र में लिखा गया है कि एकनाथ शिंदे का पैसे जमा करने वाला मुख्य व्यक्ति 10,000 करोड़ लेकर दुबई भाग गया क्योंकि फडणवीस ने राज्य में गलत काम करने वालों को साफ करने का फैसला कर लिया है। शिंदे के सीएम रहने के दौरान हुए काले कारनामों को खत्म करने का पवित्र कार्य शुरू हो गया है। सामने में लिखा गया है कि सीएम फडणवीस ने मंत्रियों के उनके ओएसडी और पीएस नियुक्त करने का अधिकार छीनकर उचित कदम उठाया है। डिसिप्लिन लाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। केंद्र बोला दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाना संसद का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश किया। याचिका में ऐसे सांसद विधायकों पर बैन लगाने की मांग। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषी विधायकों सांसदों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। केंद्र ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि इस तरह की अयोग्यता लागू करना पूरी तरह संसद के अधिकार क्षेत्र में है। बता दें कि केंद्र ने कहा कि याचिका की मांग कानून को दोबारा लिखने या संसद को किसी खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने की जैसी है। ये पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के विपरीत है। एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका में मांग की है कि देश में सांसदों विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केसों को जल्द खत्म करने के अलावा दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए।
केंद्र ने कहा कि आजीवन अयोग्यता वह अधिकतम पेनल्टी है जो प्रावधानों के तहत लगाई जा सकती है। ऐसा अधिकार संसद के पास है और ये कहना अलग है कि एक शक्ति मौजूद है और ये कहना दूसरी बात है कि इसका हर मामले में अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजने की अटकलें। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को विधानसभा उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। पार्टी ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस और भाजपा का दावा है कि आम आदमी पार्टी संजीव अरोड़ा की जगह पर अब अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा ने बताया कि केजरीवाल ने सांसद अरोड़ा से कैबिनेट में जगह देने का सौदा किया है और इस साजिश से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल एक दिन भी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी संजीव अरोड़ा की उम्मीदवारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि क्या इस कदम का उद्देश्य अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब से राज्यसभा में नामांकन का रास्ता साफ करना है। क्या वह बेहतर नहीं होगा कि केजरीवाल के बजाय पंजाब से कोई व्यक्ति राज्य का प्रतिनिधित्व करे। तेलंगाना सुरंग हादसा, धसी छत के अंतिम बिंदु तक पहुंची NDRF की टीम, श्रमिकों से संपर्क नहीं। खबर है कि तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर की सुरंग की छत का हिस्सा शनिवार 22 फरवरी को ढहने के बाद उसमें फंसे हुए 8 लोगों को निकालने का बचाव अभियान 5वें दिन में प्रवेश कर गया। हालांकि फंसे हुए श्रमिकों से अभी तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की टीम मंगलवार को ढही हुई छत के अंतिम बिंदु तक पहुँच गयी। वर्तमान में टीम वहाँ से जल निकासी के काम में लगी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग के दुर्गम इलाकों से फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए थर्मोकोल की नावें भी मंगवाई गई हैं, लेकिन श्रमिकों के बचने की संभावना कम है। हालांकि NDRF टीम धसी हुई छत के अंतिम बिंदु तक पहुंचने में सफल रही है, लेकिन पानी और गाद के कारण बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। अब पानी और गाद निकालने का काम किया जा रहा है और श्रमिक बोरिंग मशीन के पास फंसे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप 43 करोड़ रुपए लेकर बांट रहे हैं अमेरिका की नागरिकता। जान लीजिए क्या है गोल्ड कार्ड योजना। खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही नागरिकता और आव्रजन को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं। अमेरिका से सैकड़ों अवैध अप्रवासियों को निकाले जाने के कार्यक्रम के बीच अब ट्रंप अमीरों को अमेरिका की नागरिकता देने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड योजना का ऐलान किया है। इसके जरिए करीब 43 करोड़ रुपए देकर आप अमेरिका की नागरिकता ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम एक गोल्ड कार्ड बेच रहे हैं। आपके पास ग्रीन कार्ड है, उससे भी बेहतर गोल्ड कार्ड है। हम इस कार्ड की कीमत लगभग $5 मिलियन यानी 43.56 करोड़ रुपए रखेंगे और ये आपको ग्रीन कार्ड के साथ साथ कई और सुविधाएं भी देगा। गोल्ड कार्ड योजना के बारे में आगे की जानकारी 2 सप्ताह में जारी की जाएगी और ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि किसी भी देश के लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। सोनम वांगचुक का प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र, कहा रेत पर हो सकता है अगला महाकुंभ। खबर है कि लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर हिमालय के ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर चिंता जताई है। अपने मुखपत्र में इन ग्लेशियरों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि ये गंगा और यमुना जैसी भारत की पवित्र नदियों का स्रोत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि अगला महाकुंभ पवित्र नदी के रेतीले अवशेषों पर ही आयोजित किया जाएगा। वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी से हिमालय के ग्लेशियरों की स्थिति पर अध्ययन करने के लिए आयोग गठित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां मौसमी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और अगर यह और वनों की कटाई वर्तमान दर से जारी रहती है तो हमारी पवित्र नदियां मौसमी हो सकती हैं। इंडिगो किराए पर लेगी 3 नए बोइंग 7879 विमान, लंबी दूरी की यात्रा में होंगे उपयोग। खबर है कि इंडिगो ने नॉर्थ अटलांटिक से 3 बोइंग 7879 विमान पट्टे पर लेने की घोषणा की है। ये कदम एयरलाइन की यूरोपीय उड़ानें शुरू करने की योजना का हिस्सा है। फिलहाल इंडिगो तुर्की एयरलाइंस से 2 बोइंग 777 विमान वेट लीज पर लेकर दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल के लिए उड़ान भरती है। नए 7879 विमानों में से पहला 1 मार्च 2025 से दिल्ली बैंकॉक मार्ग पर सेवा शुरू करेगा, जबकि बाकी विमान साल के दूसरे हिस्से में आएंगे। नए विमानों के लिए डैम्प लीज समझौता 6 महीने के लिए होगा और इसे 18 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इस व्यवस्था में पट्टेदार विमान और रखरखाव की जिम्मेदारी लेता है, जबकि इंडिगो चालक दल और बीमा का प्रबंधन करेगा। इंडिगो और नॉर्थ अटलांटिक ने भविष्य में और विमान जोड़ने की संभावना पर भी विचार किया है। एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स ने इसे यूरोपीय बाजार में विस्तार की बड़ी रणनीति का अहम हिस्सा बताया।
अगले महीने होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। 13 से 15 मार्च को दिखेगा ब्लड मून का नजारा। खबर है कि खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों को इस साल पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। 2022 के बाद ये पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो 13-14 मार्च 2025 को दिखाई देगा। इस दौरान चंद्रमा लगभग 65 मिनट तक गहरे लाल रंग में नजर आएगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। ये रंग पृथ्वी के वायुमंडल में नीली रोशनी के फिल्टर होने के कारण बनता है और दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस खगोलीय घटना को देख सकेंगे। दिल्ली की अदालत का ईडी को आदेश, कहा साझा करें शराब नीति मामले से जुड़े हुए दस्तावेज। खबर है कि दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को नई शराब नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपियों को महत्वपूर्ण दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा है कि मामले से जुड़े हुए आरोपियों को भी इससे संबंधित सभी दस्तावेज प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है और इसमें देरी नहीं की जा सकती है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 25 फरवरी को कई आरोपियों की ओर से दायर किए गए याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। याचिका में दावा किया गया था कि उन्हें मामले में दायर आरोप पत्र से संबंधित कुछ दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे में कोर्ट ने ईडी को आरोपियों को आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च के लिए निर्धारित की है। भारती एयरटेल ने की पुष्टि, टाटा प्ले के साथ चल रही विलय की चर्चा। खबर है कि भारती एयरटेल और टाटा समूह टाटा प्ले के डीटीएच व्यवसाय को भारती टेलीमीडिया लिमिटेड में मिलाने की योजना पर बातचीत कर रहे हैं। एयरटेल ने 26 फरवरी को आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि यह चर्चा अभी शुरुआती चरण में है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सौदा विलय स्वैप के माध्यम से हो सकता है, जिसमें एयरटेल नई कंपनी में 50% से अधिक की हिस्सेदारी रख सकता है। यह कदम एयरटेल को अपने गैर मोबाइल कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगा। टैक्स विवाद में एकमात्र कार निर्माता के रूप में फॉक्सवैगन बची, किया मोटर्स हुई बाहर। खबर है कि भारतीय कर अधिकारियों की ओर से कार निर्माताओं पर लगाए गए 1.4 अरब डॉलर यानी तकरीबन 121 अरब रुपए के कर चोरी विवाद में अब केवल फॉक्सवैगन शेष रह गई है और इस पर करों से बचने के लिए 12 सालों से अपनी कार के आयात को गलत तरीके से वर्गीकृत करने का आरोप है। अदालत के कागजातों के मुताबिक इस मामले में किया मोटर्स अब बाहर हो गई है, जिसने कर चोरी के आरोप लगते ही आयात के तरीके में बदलाव कर दिया। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि फॉक्सवैगन ने पहचान से बचने और करों में कटौती करने के लिए अलग अलग शिपमेंट में ऑटो पार्ट्स आयात करने के लिए एक गुप्त योजना का इस्तेमाल किया। इन पार्ट्स को कंप्लीट बिल्ट यूनिट यानी CKD घोषित नहीं किया, जिन पर 30 से 35% उच्च कर लगता है। इसके बजाय 10 से 15% के कम शुल्क का लाभ उठाने के लिए आयातित कार कंपोनेंट को गलत वर्गीकृत किया। आज का सुविचार, जिस तरह पेड़ों पर नए पत्तों के आने से पहले पतझड़ आता है, उसी तरह दुख और तकलीफ भी अस्थायी होता है, जो आपके जीवन में नई खुशियों के आने का पैगाम लाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।